हे गाइस, आज हम करने वाले हैं वर्ड पावर में डिजी बुक का सेशन 9, जिसमें आज हमारे पास है 17 वर्ड्स जिनमें काफ़ी कुछ नए भी हैं। ये है ऑर्थोडोंशिया, पेडोडोंशिया, पेरिडोंशिया, एंडोडोंशिया, एक्सोडोंशिया, बैरोमीटर, स्फिग्मोमेनोमीटर, थर्मोमीटर, मैट्रिक सिस्टम, ओस्टियोपैथ, पोडियाट्री, मैट्रिक सिस्टम, पोडियाट्री, ऑक्टोपस, प्लेटिपस, चिरोपोडी, चिरोप्रैक्टिक, चिरोग्राफी, चिरोमेंसी। सो हम करते हैं 17 वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड है हमारा ऑर्थोडोंशिया। तो हमने पिछले सेशंस में इस वर्ड को बहुत ज़्यादा बार कर रखा है, इसलिए हमें कोई कन्फ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। ये है ऑर्थो मतलब हो गया बोन्स, डोंशिया मतलब हो गया टीथ। तो क्या मतलब होगा इसका? टीथ स्ट्रेटन करना। तो स्पेशलिटी ऑफ टूथ स्ट्रेटनिंग को हम बोलते हैं ऑर्थोडोंशिया। इससे ज़्यादा कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस रूट वर्ड याद रखना। नेक्स्ट है हमारा पेडोडोंशिया। पेडो का मतलब होता है चाइल्ड, डोंशिया का मतलब होता है टीथ। तो इसका हो गया स्पेशलिटी ऑफ चाइल्ड डेंटिस्ट्री, मतलब जो बच्चों का टीथ स्ट्रेटनिंग होगा या फिर बच्चों का टीथ से रिलेटेड कुछ होगा उसको हम पेडोडोंशिया बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पेरिडोंशिया। अब पेरिडोंशिया का मतलब होता है कि जो टीथ है उसके जो आसपास का एरिया है, उसको उसको उसका जो ट्रीटमेंट होता है उससे रिलेटेड उसको बोलते हैं पेरिडोंशिया। एंडोडोंशिया, तो एंडो का मतलब हम समझेंगे इनसाइड, एक्सो का मतलब हम समझेंगे आउटसाइड। तो क्या हो गया? डेंटल स्पेशलिटी इन्वॉल्विंग द पल्प एंड रूट कैनाल, मतलब जो टीथ के मतलब अंदर का हो गया ना एरिया, उसको हम बोलते हैं एंडोडोंशिया। और जो टीथ को बाहर निकालना होता है उसको बोलते हैं एक्सोडोंशिया। एक्सो आउट, ऐसे सकना कि बाहर निकाला मतलब बाहर आउट करना, तो उसको निकालने को एक्सोडोंशिया हो गया। एंडोडोंशिया मतलब कि जो उसके अंदर का एरिया होता है उसको आसपास के टीथ के, उसको ही हम एंडोडोंशिया बोलते हैं, उसका ट्रीटमेंट उसको रिलेटेड। 6 है हमारा बैरोमीटर। तो बैरो का मतलब क्या होता है? बैरो का मतलब होता है प्रेशर, मीटर का मतलब होता है मेजर करना। तो क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हम बोलते हैं बैरोमीटर। नेक्स्ट है हमारा स्फिग्मोमेनोमीटर। तो उसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है क्या था इसका मतलब? इसका मतलब होता है ब्लड प्रेशर। तो जो मीटर का हो गया अब मेजर, तो क्या हो गया? जो ब्लड प्रेशर को मेजर करता है उसको बोलेंगे स्फिग्मोमेनोमीटर। नेक्स्ट है हमारा थर्मोमीटर। तो थर्मो का मतलब होता है हीट, मीटर का मतलब होता है मेजर। जो दो इंस्ट्रूमेंट टू मेजर हीट उसको हम बोलते हैं थर्मोमीटर। नेक्स्ट है हमारा मैट्रिक सिस्टम। तो मैट्रिक का मतलब जो भी हम जो भी यूनिट्स होती है ना मेजर करने की, जैसे क्या हो गया, किलोग्राम हो गया, लीटर हो गया, ये सब मतलब जो भी यूनिट्स है ना वो मेट्रिक सिस्टम में आती है। उसको मेट्रिक सिस्टम बोलते हैं। डेसिमल सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, वही है। नेक्स्ट है हमारा ओस्टियोपैथी। तो ओस्टियोपैथी मतलब होता है थ्योरी दैट डिजीज इज कोज्ड बाय प्रेशर ऑफ बोन्स एंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। ओस्टियो मतलब फिर से हो गया बोन्स, वेसल वगैरह। तो बोन्स का जो ट्रीटमेंट होता है उस पर मतलब प्रेशर करके, मतलब बोन्स पे या फिर मसल्स नर्व्स पे उसको सही करा जाता है, उसको हम ओस्टियोपैथी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पोडियाट्री। तो पोड का मतलब होता है फीट। तो फीट के जो रिलेटेड उसका जो ट्रीटमेंट होता है उसको पोडियाट्री बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑक्टोपस। ऑक्टो का मतलब होता है 8। तो जो भी 8 आर्म्ड सी क्रीचर होता है ना उसको हम ऑक्टोपस बोलते हैं। जो ऑक्टोपस मतलब होता है 8 आर्म्ड। नेक्स्ट हमारा प्लेटिपस। तो उसका मतलब होता है जो फ्लैट होता है ना, जिसका फ्लैट आर्म्ड एग लेइंग मेमल विथ वेब्ड फीट, मतलब उसके प्लेटी मतलब फ्लैट होता है, तो फ्लैट फीट वाला।
चिरोपोडी, हाँ ये क्या है, चिरोपोडी या तो ट्रीटमेंट ऑफ माइनर एलिमेंट्स ऑफ फूड। पोडी मतलब हो गया फीट। अभी क्या है ना, बहुत पहले का वर्ड है तो इसमें चीरो का अभी इसे कोई वैसा रोल नहीं है। पोडी से आप फीट याद रखो, तो उसका मतलब होता है फीट से रिलेटेड। चीरो का मतलब क्या होता है, चीरो का मतलब हैंड होता है, बट यहाँ पे हैंड वाला एलिमेंट नहीं आ रहा। जैसे अगला वाला देख लो, चीरो प्रैक्टिक। चीरो मतलब हो गया हैंड। तो जो हैंड से जो होता है ना, बोन्स या फिर मसल्स को हैंड से सही करते हैं ना प्रेशर वगैरह लगा के, उसको हम चिरोप्रैक्टिक बोलते हैं। नेक्स्ट है चिरोग्राफी। तो चिरो मतलब हो गया हैंड, ग्राफी का मतलब होता है राइट करना, तो वो गया हैंड राइटिंग को हम चिरोग्राफी बोलते हैं। चिरोमैंस, चिरो का मतलब फिर से होता है हैंड, मैंस का मतलब होता है प्रेडिक्ट करना। तो पाम रीडिंग को हम करते हैं ना, प्रिडिक्ट करते हैं पाम रीडिंग से, उसको ही हम चिरोमैंसी बोलते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ऑर्थोडोंशिया मतलब बोन्स का जो टीथ होता है उसको स्ट्रेटनिंग का बोलते हैं ऑर्थोडोंशिया। पेडोडोंशिया मतलब चाइल्ड, पेडो मतलब चाइल्ड, डोंशिया मतलब स्ट्रेट, तो चाइल्ड के स्ट्रेटनिंग का, टीथ का। पेरिडोंशिया मतलब जो साइड वाला एरिया होता है, जो आसपास से वाला एरिया होता है टीथ के, उसका ट्रीटमेंट। एंडोडोंशिया मतलब अंदर वाला, एक्सोडोंशिया मतलब बाहर वाला, मतलब निकालने को एक्सोडोंशिया बोलते हैं। बैरोमीटर मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करना। नेक्स्ट है हमारा स्फिग्मोमीटर, इसको होता है ये ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए। थर्मोमीटर होता है हीट के लिए। मैट्रिक सिस्टम जो यूनिट्स होती हैं उनको यूनिट्स को ही मैट्रिक सिस्टम बोलते हैं। ओस्टियोपैथ मतलब ये हो गया बोन से रिलेटेड। पोडियाट्री मतलब हो गया फीट। ऑक्टोपस मतलब हो गया 8 फीट वाला। और प्लेटिपस मतलब हो गया फ्लैट एनिमल, जिसका जो फ्लैट होता है नीचे से। चिरोपोडी मतलब हो गया फीड से रिलेटेड ही समझो आप, फीड से रिलेटेड जो ट्रीटमेंट होता है उसको। चिरोप्रैक्टिक मतलब हैंड से हम जब प्रेशर करके वगैरह बोन से मसल्स को सही करते हैं उसको चिरोप्रैक्टिक बोलते हैं। चिरोग्राफी मतलब हैंड, और ग्राफी मतलब राइट, तो हैंड राइटिंग हो गया। चिरो मतलब हैंड, मैन से मतलब हो गया प्रेडिक्ट। तो ये वर्ड्स थे, आप एक बार इनको खुद से भी देख लेना सर्च करके, या फिर कैसे भी, या फिर रिवाइज कर लेना इस वीडियो से ही, तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ मिलते हैं सेशन 10 में। आज के लिए 9 बहुत है। बाय।